नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सुंदर सा वीडियो चुना है आपके लिए। और वीडियो है कि जल तीन ठोर कहाँ नहायो, काई की बन कछनी काछी, काई को तिलक लगायो, जल तीन ठोर कहाँ नहायो। दोस्तों, बहुत सुंदर वीडियो, परंतु इसे समझने से और सुनने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। और लिखा है कि जल तीन ठोर कहाँ नहायो। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। जल तीन स्थान पर कब कब स्नान किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको रामायण की तरफ लेके चलते हैं। रामायण में आपने पढ़ा है, सभी ने रामचरितमानस में भी देखा है, वाल्मीकि रचित रामायण में देखा है कि जब समंदर पर भगवान राम और लक्ष्मण सेना सहित थे और कह रहे थे कि हे समुद्र देवता, आप हमें रास्ता दे दो, हमें लंका पर चढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों, समुद्र देवता ने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। तो दोस्तों, इस पर लक्ष्मण जी को क्रोधित होते देख रहे थे राम। लेकिन क्या करते लक्ष्मण जी, मन ही मन सोच रहे थे। तो उस समय जब 3 दिन बीत गए कि बिने न माने जलद जड़ गए, 3 दिन बीत, लक्ष्मण लाओ बाण तुम भय बिन होए न प्रीत। हे लक्ष्मण जी, भगवान राम कहने लगे, बाण लेकर आओ, क्योंकि मुझे 3 दिन बीत चुके हैं इसकी पूजा करते करते। लेकिन भय के बिना कोई प्रीत नहीं होती है, इसलिए तुम बाण लेकर आओ। जब भगवान राम ने अग्नि बाण चढ़ाया तो समुद्र थर थर कांपने लग गया। और दोस्तों, अपना स्वरूप धारण करके हाथ जोड़ के समुद्र देवता खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, इस तरह से उन्होंने एक चौपाई बोली थी कि हम समुद्र हैं, हमारी तरफ सभी ओर से पानी आता है, लेकिन हम ताड़ना के ही अधिकारी होते हैं। इसलिए प्रभु, आपको मैं एक उपाय बताता हूं, आप ये बाण नहीं चलाइए, क्योंकि मेरे अंदर जितने भी जल जीव हैं वो जल जाएंगे, ये पानी सूख जाएगा। इसलिए आपकी सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। उनसे आप सेतु बंधवा दीजिए और आप अपनी सेना को ले जा सकते हो। तो दोस्तों, लाइन में शर्त लगी हुई है कि जल 3 ठोर कहाँ नहायो। तो पहले स्थान पर जल उस जगह पर नहाया था, अर्थात जब जल देवता निकल के आया तो जल से ही नहाया था। और काई की बन कछनी काछी, ये हम लास्ट में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उस स्थान पर जल ने स्नान किया था और भगवान राम से क्षमा मांगी। इसके पश्चात हम आपको ले चलते हैं समुद्र मंथन की तरफ। समुद्र मंथन में जब मां पार्वती जल भरने गई थी समुद्र पर, तो समुद्र ने मां पार्वती का स्वरूप देखा। तो ऐसी जगदम्बा भवानी के स्वरूप को देख करके समुद्र क्या कहता है
कि तुम कौन हो, तुम्हारे कौन माँ बाप हैं, कहाँ से हो, कौन तुम्हारे पति हैं। इस पर समुद्र से माँ कहने लगी पार्वती कि तुम्हें इस बात की क्या जरूरी पड़ गई, कि हाँ मुझे जरूरी पड़ गई। तो इस पर माँ पार्वती कहती है कि राजा हिमाचल हैं पिता हमारे और मैनावत महतारी, शिव शंकर हैं पति हमारे, मैं उनकी घरवारी। समुद्र के लिए ये परिचय दिया था माता पार्वती ने। तो इस पर क्या कहने लगा समुद्र कि 14 रतन धरे मेरे घर में बैठी मौज उड़ैयो। सुन लीजिए, 14 रत्न मेरे घर में रखे हुए हैं और तुम बैठी बैठी मौज करना, इसलिए तुम उस फक्कड़ के क्या करोगी। भगवान शिव को फक्कड़ कह रहा था समुद्र। तो दोस्तों, मां पार्वती वापस कैलाश आ जाती है और कहती है कि मुझसे इस तरह से समुद्र ने कहा है और मजाक किया है कि उसको छोड़ो, मेरे घर में 14 रत्न रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बात से भगवान शिव को क्रोध आता है। दैत्य और दानवों को एकत्रित किया जाता है और समुद्र का मंथन कर डाला। समुद्र का मंथन हो गया, अमृत आदि सभी 14 रत्न निकाल लिए गए। तो जब भगवान शिव का फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, तब वहां पर समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, केवल 14 रत्न थे जो आपने निकाल लिए। तो दोस्तों, एक उस स्थान पर जल ने स्नान किया है। इसके पश्चात दोस्तों तीसरा स्थान चुनते हैं। ये तो भगवान के द्वारा समुद्र को 3 स्थानों पर बाध्य किया गया है, लेकिन तीसरे किस स्थान पर बाध्य किया है वह भी हम देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, तीसरा स्थान हम लेके चलते हैं। कहते हैं कि राजी खुशी में कोई भी कोई वस्तु नहीं दे सकता, देगा तो वो है किसी न किसी डर के कारण। भगवान कृष्ण पर 17 बार आक्रमण किया था जरासंध ने कंस की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि कंस जो था वह मेहमान था जरासंध का, इसलिए उसने अपने मेहमान को बदले के लिए, मेहमान का बदला लेने के लिए 17 बार आक्रमण किया और उस आक्रमण से भगवान परेशान हो गए। तो और आने वाले आक्रमण की आशंका को देखते हुए भगवान कृष्ण आते हैं गुजरात में कच्छ के तट पर और समुद्र से कहते हैं कि ओ समुद्र देवता, तू मेरी बात मान ले। तो समुद्र ने उस जगह पर कोई बात नहीं मानी, लेकिन दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र धारण किया और कहने लगा कि मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे मैं अभी समाप्त करता हूं, तो समुद्र देवता उस जगह पर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया भगवान कृष्ण के। कहने लगा कि प्रभु बोलिए, कि मैं कह रहा हूं इतने योजन तक अपने जल को वापस समेट लो, क्योंकि इस पृथ्वी पर जगह नहीं है और किसी को सताना मेरा कर्म नहीं है, इसलिए मैं इस जगह पर आकर बसूंगा, तू तेरा जल वापस ले ले। तो एक उस स्थान पर जल देवता प्रकट हुआ था, समुद्र देवता, और दोस्तों जल को वापस समेट लिया। वहां पर भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी और वहां पर भगवान कृष्ण ने राज्य किया था। दोस्तों, द्वारिका का जो मंदिर है वो आज भी जल से ढक जाता है। उसका यही कारण है कि वह उस समय समुद्र के द्वारा जल वापस ले लिया गया था, समेट लिया गया था, इतनी जगह खाली छोड़ दी गई थी।
तो दोस्तों इस प्रकार से जल ने 3 स्थानों पर स्नान किया। अगली लाइन इसमें कहती है, काई को बन तिलक लगायो, काई की बन कछनी काछी, काई को तिलक लगायो। दोस्तों उसने जल की ही कछनी काछ रखी थी, क्योंकि जल देवता जल से बाहर नहीं आया। और काई को तिलक लगाया, दोस्तों उसने जल का ही तिलक लगाया था। जब भगवान प्रसन्न हुए थे तो जल का ही तिलक लगाया गया था, जल से ही तिलक हुआ था उस जगह। तो दोस्तों ये वीडियो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।